कोलेस्ट्रॉल होगा कंट्रोल, डैंड्रफ की होगी छुट्टी, जोड़ों का दर्द होगा दूर, कील मुहासों से मिलेगी मुक्ति, अलसी एक फायदे अनेक। तो आज हम डॉक्टर साहब के साथ चर्चा करेंगे अलसी पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को ये बताइए कि अलसी में कौन कौन से पोषक तत्व हैं, यानी कौन कौन से गुण हैं जिस वजह से हमें नियमित रूप से सेवन करना चाहिए अलसी का। देखिए, मेन रूप से अगर देखें तो आपने सुना होगा कि फैटी एसिड्स जो होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसके अंदर पाए जाते हैं और इसका जो मेन फंक्शन है पौष्टिक है, हमारे शरीर में शक्ति देता है, नर्वस सिस्टम को विशेष रूप से शक्ति देता है, विरेचक होने की वजह से पेट साफ करना यानी कि कॉन्स्टिपेशन में भी बहुत लाभदायक है। इसके अतिरिक्त जो है इसको एफ्रोडिसियक यानी कि कामोद्दीपक भी इसको कहा गया है कि इससे जो है हमारी जो सेक्सुअल वीकनेस में भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है। इन एडिशन टू दैट ये दर्दनाशक भी है, कहीं पर वेदना होती है बॉडी में, आपको पेन होता है, उसको ठीक करता है और विशेष रूप से जो है एंटीऑक्सीडेंट्स गुण भी इसके अंदर पाए जाते हैं। डॉक्टर साहब, अलसी का अगर हम नियमित रूप से सेवन करते हैं तो कौन कौन सी बीमारियों से हमें निजात मिलता है, अलसी हमें बचा कर रखता है? देखिए, पेट के जो रोग हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन अगर है आपको, या एक प्रॉब्लम आमतौर पर आजकल देखने को मिलती है IBS बोलते हैं, क्योंकि इसमें फाइबर भी होता है तो बहुत अच्छा है, आंतों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। IBS है या कॉन्स्टिपेशन से रिलेटेड बहुत सारे रोग होते हैं जैसे कि पाइल्स हो गए हैं आपको, या आंतों में सूजन हो गई है, कोलाइटिस जिसको बोलते हैं, उसमें भी अच्छा काम करता है। इसके अतिरिक्त सेक्सुअल वीकनेस अगर है तो उसमें आप जो है अलसी के बीजों का प्रयोग करेंगे, उससे आपको लाभ मिलेगा। नर्वस सिस्टम के कुछ रोग हैं आपको, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज है, मेमोरी कम हो गई है, या नर्वस सिस्टम में वीकनेस की वजह से डिप्रेशन आपको रहता है। इसके अलावा हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, या एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, माइंड आपका बहुत ज्यादा जो है नर्वस रहता है, तो ऐसे रोगों में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखने को मिला, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम, एंग्जाइटी ज्यादा रहती है, माइंड आपका बहुत ज्यादा जो है नर्वस रहता है, तो ऐसे रोगों में भी बहुत अच्छा इसका रोल देखने को मिला, क्योंकि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी नरिश करते हैं। आपने सुना होगा ओमेगा 3 ओमेगा 6 जो होते हैं वो नर्वस सिस्टम में हमारे बहुत लाभदायक होते हैं। इसीलिए बादाम खाने के लिए हम कई बार बताते हैं कि बादाम आपको रात को भिगोना चाहिए, लेकिन अलसी के बीज जो हैं वो आसानी से उपलब्ध है, पूरे भारत में आपको कहीं भी मिल जाएंगे, और इनको थोड़ा सा पीस लेना चाहिए और पीस करके फिर आप इनको चाहे तो आप दाल के ऊपर डाल के या चावल के ऊपर डाल के, या आप जो है ऐसे भी पानी के साथ उनका सेवन कर सकते हैं। बहुत इससे आपको फायदा होता है। ये पीस करके आपको रखने ही चाहिए, सलाद के ऊपर भी आप इसको डाल करके खा सकते हैं। गुड़गांव से हमारे दर्शक जुड़े हैं, गगन, उनसे बात कर लेते हैं। जी गगन, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, एक्चुअली मेरे को एक लास्ट हफ्ते से पहले कपल ऑफ हफ्ते से मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है पेट के अंदर, मेरे को मोशंस क्लियर नहीं होते हैं और भूख प्रॉपर नहीं लग पा रहा है, तो इसके कारण आप बता सकते हैं मिस्टर चौहान की क्या करना चाहिए मेरे को? नहीं, देखिए, भूख ना लगना और पेट साफ ना होना तो एक थोड़ा सा संकेत तो मिलता है कि डेफिनेटली हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारी अग्नि जिसको हम बोलते हैं, जठराग्नि जिसको बोलते हैं, या पाचक अग्नि जिसको बोलते हैं, वो थोड़ी मंद हो गई है। जब भूख नहीं लगेगी, खाना तो फिर भी खाते ही हैं। मैंने देखा है कि लोग बिना भूख के भी खाते रहते हैं, ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, लंच का टाइम हो गया, डिनर का टाइम हो गया, और बीच में भी कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जब हम बिना भूख के खाते हैं तो भोजन हमारा ठीक से पच नहीं पाता है, और पचेगा नहीं तो फिर वो एक तरह से विषैला तत्व जिसको कि हम आम बोलते हैं, आयुर्वेदिक भाषा में उसको आम कहा गया है, ये आम बनता है और वो चिपचिपा होता है और वो हमारे आंतों में चिपक जाता है, जिसके कारण आपका पेट साफ नहीं होगा। मोशन आएगा, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मोशन आता है लेकिन पूरा साफ नहीं होता, ऐसा फीलिंग रहती है कि अभी कंप्लीट इवैक्यूएशन नहीं हो पाया। तो ये कारण जो है कहाँ से शुरू हुआ? अजीर्ण, इनडाइजेशन से शुरू हुआ। तो इनडाइजेशन को ठीक करने के लिए छोटा सा नुस्खा बहुत बढ़िया काम करता है। अदरक ताजा ले लीजिए, छोटे छोटे उसके टुकड़े बना करके नींबू के रस में डाल के रख लीजिए उनको, और खाना खाने से पहले इस मिक्सचर में से 1 चम्मच भर के खाइए चबा करके। खाने के पश्चात 1 चम्मच सौंफ खाइए चबा करके, बहुत फायदा होगा। और ज्यादा तकलीफ है, अगर आपको लगता है कि अग्नि बहुत मंद आपकी हो चुकी है,
तो आयुर्वेदिक औषधियां बहुत हैं। पेट के तो आपके किसी प्रकार के रोग हों तो आप कहीं जाइए नहीं, इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट मत करिए, सीधा आयुर्वेद में आइए और आयुर्वेद में आपके पेट के रोगों को जड़ से ठीक किया जाता है। आपकी सुविधा के लिए हमारे यहाँ पर आप फोन के माध्यम से डॉक्टर से बात कर सकते हैं या हमारी क्लिनिक्स हैं वहां जाकर के पर्सनली डॉक्टर से मिल सकते हैं। लेकिन सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट है कि आपको जो भी निर्देश दिए जाएं उसको अच्छी तरह से आपको फॉलो करना है। तो अलसी का तेल भी गुणों से भरपूर होता है, तो ऐसे में अलसी का तेल किस तरह से हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है, अब डॉक्टर साहब आपको ये बताएंगे। जी डॉक्टर साहब। अलसी का तेल जो है उसका सेवन भी किया जाता है, या तो हम जैसे कहा कि बीज को पीस करके आप प्रयोग कर सकते हैं, या अलसी का तेल जो होता है उसको प्रयोग करेंगे तो मेनोपॉज के जो मुख्य रूप से जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं लेडीज में, जैसे हॉट फ्लशेस या और कई ऐसे जो है मेनोपॉज के टाइम में कुछ लक्षण होते हैं, उनमें बहुत अच्छा फायदा करता है। किडनी का अगर रोग है कोई, किडनी के लिए बहुत अच्छा रहता है अलसी का तेल, हार्ट के लिए भी अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, और डायबिटीज के जो पेशेंट हैं वो भी अलसी के तेल का प्रयोग करेंगे तो उनमें उन्हें भी फायदा मिलेगा उससे। अच्छा डॉक्टर साहब, अलसी की जो तासीर है वो गर्म होती है, तो ऐसे में गर्मी के मौसम में इसका सेवन करना क्या हानिकारक है, और अगर नहीं है तो तरीका बताइए सेवन करने का। देखिए गर्म डेफिनेटली होता है, आयुर्वेद में भी लिखा है कि उष्ण वीर्य है, और गर्मी में गर्म चीजों का सेवन भी आयुर्वेद में मना किया है। ऋतुचर्या हमारे यहाँ बताते हैं कि ऋतु के अनुसार हमें सेवन करना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारे गुण हैं और इसका कई बार अगर हमें सेवन करना हो तो उसका तरीका ये रहता है कि उसको पानी में भिगो दें रात को, चाहे उसका आप बीज लें या बीज का जो पाउडर है वो भी लें, थोड़ा सा पानी लेकर के रात भर पानी में भिगो दें और सुबह उसको आप सेवन कर सकते हैं। या फिर भी अगर आपको लगता है कि उसके सेवन से कुछ बॉडी में हीट बढ़ रही है आपके, तो साथ में थोड़ा सा आंवले का चूर्ण मिला करके खाएंगे तो आपको उसकी गर्मी जो है महसूस नहीं होगी। आंवला अपने आप में बहुत गुणकारी है और गर्मी का मौसम है और उसमें आंवले का चूर्ण अगर आप सेवन करें तो उससे अपना अतिरिक्त लाभ भी आपको मिलेगा, और अलसी के जो बीज का सेवन आप कर रहे हैं उसका लाभ भी आपको भरपूर मिलेगा। दिल्ली से हमारी दर्शक जुड़ी हैं सुमोना, उनसे बात कर लेते हैं। जी सुमोना, पूछ सकती हैं आप क्या पूछना चाहती हैं डॉक्टर साहब से? हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी। हाँ जी, मुझे एक्चुअली बोलना था कि मैंने मेरे बॉडी के अंदर विटामिन, मैंने चेकअप करवाया था अपने डॉक्टर से, तो मुझे मिला विटामिन डी की कमी है मेरी बॉडी में। अच्छा। हाँ जी, तो इस दौरान मेरे कमर में पेन होता था, मैं सही से बैठ नहीं पाती थी, उठ नहीं पाती थी, यहाँ तक मैं सही से चल भी नहीं पाती थी, मतलब एक्टिव नहीं थी मतलब चलने में जी। तो मैंने इलाज भी किया है, मतलब थोड़ा बहुत फर्क पड़ा है, लेकिन अभी भी वही प्रॉब्लम है मुझे। देखिए विटामिन डी जो है, आपको मालूम है विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स तो धूप है, सनलाइट जो होती है। तो सनलाइट को थोड़ा सा जो है आप सेवन करें, यानी कि सुबह के टाइम या जब भी आपको टाइम मिले, अगर आधा घंटा थोड़ा सा आप सूरज की रोशनी में रहें तो उससे आपको भरपूर विटामिन डी जरूर मिल जाता है। लेकिन अगर फिर भी आपको लगता है कि कुछ कमी है तो कुछ ऐसे आजकल आपको सप्लीमेंट्स भी मिलते हैं जिनका सेवन भी आप कर सकते हैं। विटामिन डी या कैल्शियम युक्त कुछ सप्लीमेंट्स आपको मिलते हैं। हम जो बात करें अगर अपने आयुर्वेद में, तो रागी का सेवन आप कर सकते हैं। रागी मिलता है, उसका आटा भी मिलता है, उसकी रोटी बना करके भी आप खा सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा और हड्डियां भी मजबूत होती हैं उससे। हड्डियां भी मजबूत होंगी, कैल्शियम भी आपका जो है कम नहीं होगा, और इसके साथ साथ जो दर्द की आप शिकायत कर रहे हैं वो भी ठीक आपका हो जाएगा। थोड़ा सा तिल के तेल से मालिश भी करें। तिल के तेल से मालिश करने से भी जो स्निग्धता आएगी, वहाँ पर जो एक तरह से लुब्रिकेशन पैदा होगा, उससे भी आपको काफी लाभ मिलेगा। चलिए, तो अब बारी है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब हमें बताएंगे अलसी के सेहतमंद फायदों के बारे में। डॉक्टर साहब, आज की संजीवनी। जी देखिए, जैसे मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। तो नर्वस सिस्टम की कोई प्रॉब्लम हो, आपको एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, या बहुत ज्यादा कुछ टेंशन स्ट्रेस रहती है, तो 1 चम्मच अलसी का तेल ले लीजिए। तेल अच्छा रहेगा इसमें, और इसको सेवन करिए। 1 बार भी कर सकते हैं और दिन में 2 बार भी आप इसको सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज यदि आपको है तो डायबिटीज में आप क्या रोटी खाते हैं, तो रोटी में थोड़ा सा अराउंड 1/4 के करीब मतलब 1/4 हिस्सा अलसी के बीज पीस करके वो मिला लीजिए। चाहे थोड़ा सोयाबीन भी उसमें डाल दीजिए, और तो ये जो उसकी चपाती बना के खाएंगे, इससे आपको डायबिटीज में बहुत फर्क होगा। इसी प्रकार से अगर कॉन्स्टिपेशन आपको रहती है तो 1 चम्मच ये बीज का चूर्ण जो है
रात को सोते समय ले लीजिए गुनगुने पानी से। सुबह शाम दोनों टाइम भी ले सकते हैं, ज्यादा प्रॉब्लम अगर रहती है तो ये आपके पेट को साफ करेगा। इसी तरह अगर आपको जो है जोड़ों में दर्द रहता है, अर्थराइटिस है आपको, तो इसमें भी अलसी का तेल आप मालिश भी कर सकते हैं, बहुत फायदा करता है, सेवन भी कर सकते हैं। और अलसी के बीज का चूर्ण भी आप सेवन कर सकते हैं। और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम यदि आपको है, ट्राइग्लिसराइड्स आपके बढ़े हुए हैं, तो अलसी का बीज लेकर के पीस लीजिए और नियमित रूप से दिन में 2 बार उसको या 3 बार 1-1 चम्मच अपने भोजन के साथ आप उसको सेवन करेंगे तो आपको उससे लाभ मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सावधानी की। डॉक्टर साहब ये बताइए ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनके मरीजों को अलसी का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए? गर्म, जैसे हमने कहा कि गर्म होती है, उष्ण है, तो जो बहुत ज्यादा अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा वगैरह है, सोराइसिस है, बहुत बॉडी में हीट है, अंदर कहीं जख्म बने हुए, अल्सर बना हुआ है, तो उसमें थोड़ा सा आपको इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तासीर इसकी गर्म है, थोड़ा पाचन में भी देर लगाती है, पचने में भी। इसलिए एक और प्रिकॉशन इसमें हम बताते हैं कि जब आप शुरू करें थोड़ी मात्रा से शुरू करें, आधा चम्मच से शुरू करें, फिर धीरे धीरे 1 चम्मच पर आए, फिर 1.5 चम्मच, 2 चम्मच, इस तरह से 3 चम्मच तक आप इसको दिन भर में सेवन कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो कि प्रिकॉशन में हमें ध्यान रखनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि कभी कभार हम जब प्रिकॉशन नहीं लेते हैं और हम उसका सेवन किए जा रहे हैं तो लाभ नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि प्रिकॉशन का मतलब होता है कि जो उसके कार्य करने में रुकावट पैदा करे, कोई भी चीज हो, मात्रा है या कोई और रोग है या मौसम है, तो उसके अनुसार ही ये प्रिकॉशन हमारी डिसाइड की जाती है। हरियाणा से हमारे दर्शक अजय जुड़े हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी अजय, पूछ सकते हैं आप क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी सर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जैसे मैं सबसे से खा रहा हूँ, सब हो रहा है, अच्छा, और मैं टेंशन भी नहीं ले रहा, ठीक है, बट मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है मेरी बॉडी में जो है पावर की कमी है, शॉर्टेज है। फटीग रहती है? हाँ जी, मतलब थकावट रहती है थोड़ी? हाँ, थकावट से अभी हो गया सडनली एकदम, जैसे खा रहा हूँ सब टाइम टू टाइम, जो कहते हैं कि टाइम टू टाइम खाना चाहिए, हेल्दी रहते हैं, ठीक है, बस शरीर में जो पावर मुझे महसूस नहीं होती। देखिए, कमजोरी जो है उसके कई कारण होते हैं। अगर कोई अंदरूनी आपको कोई इन्फेक्शन है, कोई बीमारी है, कोई अंदर इम्बैलेंस हो गया किसी तरह का, वो एक कारण हो सकता है। और बहुत इम्पोर्टेंट जो सबसे महत्वपूर्ण कारण जो आज के युग में देखने को मिलता है वो मानसिक तनाव है। मेंटल स्ट्रेस अगर है, डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता आपको नहीं है, जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, घर में प्रॉब्लम चल रही है, फैमिली की प्रॉब्लम है, जॉब की प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो क्योंकि आपने एक चीज कहा कि आप खाते पीते ठीक ठाक हैं, सही खा रहे हैं, पौष्टिक खा रहे हैं और पच भी रहा है, तो फिर ज्यादा संकेत माइंड की तरफ जाता है। अगर आप भी हेल्थ से जुड़ी अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर 0129404040 पर अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर कराएं। देखिए, निरोग रहने के लिए कुछ बेसिक चीजें हमको समझनी है कि ये जो हमारा सिस्टम है पूरा, इसमें क्या क्या इसके घटक हैं। सबसे पहले शरीर है हमारा। शरीर को अगर हमें स्वस्थ रखना है तो पौष्टिक भोजन करना चाहिए, उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए, और इसमें क्या नहीं करना चाहिए शारीरिक लेवल पर वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जंक फूड नहीं खाना है, बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपको नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा जो है ऐसे भोजन ना खाएं जो हेवीली प्रोसेस्ड हो, उसमें केमिकल्स, प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा डले हों। तो अगर आप अपना खान पान और थोड़ा लाइफस्टाइल ठीक रखेंगे तो शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। दूसरा इसका घटक जो है वो हमारा माइंड है। माइंड की बहुत सारी समस्याएं होती हैं, माइंड में बहुत सारे तनाव, कई प्रकार के रोग माइंड में होते हैं, और माइंड का जो रोग है वो शरीर पर भी आपके असर डालता है, आपके हार्मोन्स को वो डिस्टर्ब कर सकता है, आपके शरीर में और कई प्रकार के वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, मुख्य रूप से आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर के। तो मन को भी हमें स्वस्थ रखना है। अगर हम निरोगी रहना चाहते हैं, अगर हम जो है स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो उसमें मन को भी हमें प्रसन्न रखना है। आयुर्वेद में लिखा हुआ है इस प्रकार से, प्रसन्न मन भी उसमें एक इम्पोर्टेंट चीज है। और मन को प्रसन्न रखने के लिए बहुत सिंपल सी चीजें हैं कि आपको ये समझना चाहिए कि मेरे मन को क्या क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या क्या चीजें उसको डिस्टर्ब करती हैं। अगर इतना भी आप एक लिस्ट बनाएंगे तो उससे काफी आपको हेल्प मिलती है। हम अपनी आयुर्वेदिक भाषा में अगर कहें तो अगर जितना आप सात्विक म्यूजिक सुनेंगे, सात्विक आप चीजें देखेंगे, सात्विक सोचेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, तो मन आपका शांत रहेगा। और शांत मन यानी कि प्रसन्न मन। एजिटेटेड माइंड जो होता है, डिस्टर्ब्ड माइंड है,
वो एक तरह से आपका अनहैप्पी माइंड होता है। आजकल एजिटेट बहुत करते हैं माइंड को, हर मिनट जो है व्हाट्सएप और ये फेसबुक और टेलीविजन, तो माइंड को हम रिलैक्स होने ही नहीं देते। रात को भी 12 बजे आंख खोलेंगे तो व्हाट्सएप चेक करते हैं कि कोई नया मैसेज तो नहीं आ गया। तो फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, निरोगी रहने के लिए एक शांत मन, प्रसन्न मन की आवश्यकता है। और तीसरे लेवल की बात करें तो वो है हमारा आध्यात्मिक लेवल। आत्मा जो है उसको भी कुछ भोजन चाहिए, और आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, आत्मा तो स्वस्थ ही रहती है लेकिन उसको प्रसन्न रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए आत्मा का भी थोड़ा सा भोजन, जिसको कि हम प्रेम, प्रीति, लव कुछ भी कहें उसको, वो भी उसको मिलना चाहिए। और उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं। आप दूसरों की सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, कई बार आप सोशल वर्क करते हैं, चैरिटी करते हैं, धार्मिक स्थानों पर जाते हैं, पिलग्रिमेज पर जाते हैं, ये सब आत्मा के लिए संतुष्टि का साधन है। तो इसलिए इस आयुर्वेद का जो निरोग रहने का तरीका, आपने पूछा कैसे निरोग रहें, तो वो बड़ा डीप है, शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल और आध्यात्मिक लेवल। क्योंकि अगर हम तीनों लेवल पर जो है निरोगी नहीं है, तो फिर उसको आयुर्वेद के हिसाब से हम स्वस्थ नहीं कहते। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। तो आशा करते हैं डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। इस संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको एक बार फिर से बता दें कि आप हमारे नंबर 0129404004 पर कॉल करके अपना नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।